अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन गर्ल्स किचन। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के करम फजल से बिल्कुल ठीक हैं और रमज़ान पाक को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आज 21 वो 21वीं रात है और मेरी रिक्वेस्ट है आप सब हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैंने बेसिकली इस रेसिपी को थर्सडे को शूट किया था, बट ड्यू टू माई मदर इलनेस आई वॉज नॉट एबल टू एडिट दिस रेसिपी एंड देन वॉइस ओवर इट। सो दिस इज़ द रीज़न आई वॉज नॉट प्रेजेंट एट माई चैनल एंड सॉरी फॉर दिस। तो हमारी आज की रेसिपी है टिंडे की सब्ज़ी और बीफ। तो हम इसको बनाएंगे, इसका सालन बनाएंगे। लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। तो ये भी मैं अपनी एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि उनको टिंडे और बीफ सीखना है। मुझे मरकज़ के लिए ये खाना बनाना था। मरकज़ इज़ अ प्लेस जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर इबादत करते हैं और हर थर्सडे को बहुत सारी फैमिलीज़ खाना बना के भेजते हैं। वहाँ पे राइस भेजना थोड़ा सा मना होता है, डेट्स वाई वो लोग प्रेफर करते हैं कि कुछ खाना बनाकर भेजा जाए, रोटी बनाकर भेजी जाए और उसके साथ सालन। आई चूज़ दिस टिंडे की सब्ज़ी एंड बीफ फॉर दिस पर्पस। तो मेरे पास यहाँ पे 1.5 किलो बीफ है और उसके साथ 1 किलो से कम टिंडे हैं। बीफ को ऐड कर दिया है और इसके साथ ही मैंने प्याज को ऐड कर दिया है और जो रिमेनिंग तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं हम उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी ताकि ये गोश्त गल जाए। और हम गोश्त को गलाने के लिए पहले इसी तरह से थोड़ा सा पानी, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। जैसे कि मैं सुरख मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, उसके साथ ही मैंने नमक ऐड कर दूँगी। तो सबसे पहले मैंने सुरख मिर्च पाउडर 1.5 टेबल स्पून और नमक जो है वो 1/2 टेबल स्पून ऐड किया है। और उसके साथ मैं जो हल्दी है वो टेबल स्पून का 4th पार्ट वो ऐड कर दूँगी। और उसके साथ ही मैं ऐड करूँगी गरम मसाला, जिसको मैंने 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड किया। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद इसको गलने के लिए हम नॉर्मल हीट पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 मिनट के बाद हमारा जो गोश्त है वो इस फॉर्म में आ गया है। हम इसको उस वक्त तक पकने देंगे जब तक ये जो पीसेस हैं गोश्त के ये अच्छे से गल ना जाएं। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको पहले ऑयल में फ्राई करते हैं, लेकिन हम इस तरह से नहीं करते। हमें अगर बीफ या मटन पुलाव बनाना हो या उसका सालन बनाना हो या किसी तरह से सालन में डालना हो तो हम उसको पहले इसी तरह से गलाते हैं, क्योंकि ऑयल में इसको फ्राई करने से जो पीस होते हैं वो काले टाइप के हो जाते हैं और अगर बीफ के पीसेस काले हो जाए तो हमारी हंडिया की लुक अच्छी नहीं लगती। आप इस तरीके से बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है टमाटर और हरी मिर्चें। मैंने पीस को चेक कर लिया था, गोश्त गल चुका था। उसके साथ ही मैंने ऑयल को ऐड कर दिया ताकि हंडिया अच्छे से भुन जाए। आप देख सकते हैं ऑयल कैसे ऊपर आ गया। और मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि जब मसाला भुन जाता है तो उसकी ये कंडीशन होती है कि ऑयल जो होता है वो ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने टिंडे ऐड कर दिए हैं और टिंडे बेसिकली द नेम ऑफ सब्ज़ी। मुझे जब मैं टिंडे कह रही हूँ तो मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही है। होप सो आप लोग को भी ऐसे हंसी आ रही होगी। यहाँ पे अब हम देखेंगे कि जब तक ये जो पीसेस हैं सब्ज़ी के ये थोड़े गल जाएंगे तो हम इसको ऐसे ही नॉर्मल हीट पर पकाएंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी दही ऐड कर दी है। अब रमज़ान में हमारे घर तो सालन बहुत ही कम बनता है, एक पाव सब्ज़ी होती है वो भी काफ़ी हो जाती है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा मैं इसीलिए खाना बना रही हूँ कि हमें ये खाना मरकज़ में भेजना है। वहाँ पे लोग इकट्ठे होकर इबादत करते हैं और फिर कॉमन डेज़ में भी नॉट ओनली इन रमज़ान, हम पूरा साल ही खाना ऐसे जाता है और वहाँ पे लोग इबादत करते हैं। और सुबह सहरी में वो कॉमन डेज़ में भी रोज़ा रखते हैं, तो सहरी के लिए उन्हें सालन चाहिए होते, चावल नहीं चाहिए होते। दे रिक्वेस्ट के चावल नहीं बनाकर भेजे, हमारे लिए कुछ सालन और रोटी बनाकर भेजे। हम इस तरह से कुछ ऐसे बना लेते हैं। आपने देखा जब हंडिया बन गई, ये सब्ज़ी के पीसेस भी गल गए और मीट तो ऑलरेडी गल चुका था, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी लगाया है ताकि इसका जो शोरबा है वो पक जाए और जितना मुझे शोरबा या ग्रेवी रिक्वायर होगा मैं उसको उतना रख लूँगी।
आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं पीस को तोड़ के देख रही हूँ और ये गल चुका है। मैंने गोश्त को भुनने के बाद और टिंडे डालने के बाद भी 15 मिनट तक इसको पकाया और फिर जब मैंने ग्रेवी लगाई तो 5 से 7 मिनट तक नॉर्मल हीट पे वंस अगेन इसको पकाया। तो हमारा सालन हो चुका है तैयार। और इसके साथ ही मैंने जस्ट ये एक अपने घर के लिए निकाला था और बाकी जो सारा खाना था वो हमने मरकज़ के लिए भेज दिया और उसके साथ बहुत सारी रोटियां बनाई हैं और कुछ खजूरें और कुछ जो अफ्तारी का सामान होता है वो तमाम चीज़ें पैक करके हम भेज चुके हैं। और ये मैंने अपने सहर के लिए, लाइक हमारे घर में सहर में ही सालन कॉमनली यूज़ होता है, तो ये सहर के लिए हमने थोड़ा सा सालन निकाल लिया है। और आज की जो वीडियो है इसमें अच्छी बातें बताने के साथ साथ मैंने आप लोगों को एक रेसिपी भी सिखा दी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो थम्स अप करके शेयर कर दें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मेरी मदर को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।